चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बिगिनर फ्रेंडली नवरात्रि मेकअप लुक, जो आप घर पर बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ अचीव कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप ये लुक बहुत ही सिंपल वे से अचीव कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इसमें यूज़ किए बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रोडक्ट्स जो कि सबके पास ईजिली घर में अवेलेबल होते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा लुक है। ये आप किसी भी गरबा नाइट, नवरात्रि नाइट या किसी भी नवरात्रि इवेंट या डांस पार्टी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला जो लुक है ये आप किसी भी नवरात्रि पार्टी में कैरी कर सकते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं। ये मेकअप होने वाला है एक लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ मेकअप विद एक्स्ट्रा टिप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको ये लुक पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सा हैक इसमें से आप यूज़ करने वाले हैं और आपको ये लुक कैसा लगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। नाउ देन हमारा स्किन प्रेप जब हो चुका है तो अब बारी आती है प्राइमर की। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्राइमर, सिर्फ इतना ही प्राइमर जो है काफ़ी है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पोर फिलिंग प्राइमर, जो मेरे पोर्स को अच्छे से फिल भी कर देगा एंड इट विल गोइंग टू मेक माई मेकअप लास्ट रियली लॉन्ग। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप आइस क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने फेस पे आइसिंग करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स तो उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं वो एकदम से श्रिंक हो जाएंगे, टाइटर हो जाएंगे। दैट विल गोइंग टू मेक योर मेकअप लास्ट रियली लॉन्ग। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये हैक तो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब गरबा नाइट होती है तो यू विल गोइंग टू स्वेट अ लॉट। डांस करते करते बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मेनली जो स्वेटिंग होती है वो हमारे फेस पर ही होती है, तो मेकअप जो वो बिल्कुल भी रिप ऑफ नहीं होगा और आपका मेकअप जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो उसके लिए आप यूज़ करें पोर फिलिंग प्राइमर या फिर एक मैटिफाइंग लिप बाम। हम अभी लगा लेंगे सो दैट जब तक हमारा लिपस्टिक का टर्न है हमारे जो लिप्स हैं वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। When it comes to the बेस मेकअप, तो बेस मेकअप हम रखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और नेचुरल, बिकॉज गरबा नाइट में गरबा करते टाइम हमें इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है। सो ये जो मेकअप रूटीन होने वाला है ये होने वाला है एक स्वेट प्रूफ फेस्टिव मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस लुक को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप अपनी स्किन टोन से 2 से 3 शेड डार्कर कंसीलर से उसको करेक्ट कर सकती हैं। आई विल सजेस्ट कि आप कलर करेक्शन को अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है और आप कलर करेक्शन करते हैं तो आप उसको अवॉइड करें, बिकॉज इतना ज़्यादा हैवी बेस अगर हम करेंगे तो जो हमारा मेकअप है वो स्वेट प्रूफ नहीं हो पाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी स्किन टोन से 2 से 3 शेड डार्कर या फिर इवन 2 शेड डार्कर कंसीलर से भी अपने जो फ्लॉज हैं उनको कंसील करें। स्विस ब्यूटी का इंस्टेंट कवर पैन स्टिक, ये जो कंसीलर है इसमें थोड़ा सा हिंट ऑफ वार्म, ये थोड़ा सा वार्म कंसीलर है, इसमें आपको थोड़ा सा हिंट ऑफ ऑरेंज भी दिख जाएगा। सो ये बहुत ही इजी वे से मेरे जितने भी फ्लॉज हैं, मुझे जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको कवर कर देगा बिना किसी लेयरिंग। मैं इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी। आई विल यूज़ अ ब्रश और मैं ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी सो दैट कम प्रोडक्ट में ही मुझे अच्छा खासा कवरेज मिल जाए, बिकॉज वी डोंट वांट अ हैवी बेस। हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बेस रखना है सो दैट वो एंटायर नाइट को अच्छे से लास्ट करे इतनी समर में और स्वेटिंग होने के बाद भी हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल भी मूव या बच ना हो। स्टार्टिंग ऑफ विद अंडर आइज, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स एंड यू कैन क्लियरली सी ये डार्क सर्कल्स तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसको मैं टैपिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। मैंने बहुत ही थोड़ा अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो मुझे इसको कवर करने के लिए एक और अपनी स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर को यूज़ करना पड़ेगा और वो हो जाएगी डबल लेयरिंग, विच आई डोंट रियली वांट। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और उसको अच्छे से अपनी स्किन पे टैप करना है। अगर आप इसको स्वाइप करेंगे तो आपको कवरेज जो है वो कम मिलेगी और अगर आप इसको ऐसे टैप करेंगे तो कवरेज आपको इसकी अच्छी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेचुरल फिनिश रखना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, बट मुझे ब्रश यूज़ करना ज़्यादा पसंद है तो मैं ब्रशेस को यूज़ करती हूँ। ऑल्सो इफ़ यू आर ऑल्सो यूजिंग दिस कंसीलर, यू आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग दिस कंसीलर, सो इस कंसीलर को अगर आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे तो आपको कवरेज ज़्यादा अच्छी मिलेगी। एंड इफ़ यू विल यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर तो उससे आपको इसकी कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।
जो मेरा मेन कंसर्न है पिगमेंटेशन का वो है मेरे डार्क सर्कल। तो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन मुझे यहाँ तक है। सो यहाँ अपने फोरहेड पर अप्लाई करने के लिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को नहीं ले रही हूँ। जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट मेरे ब्रश में लेफ्ट ओवर है उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। मोस्टली इंडियन स्किन टोन्स में जो पिगमेंटेशन होती है वो हमें अंडर आइज पे और अराउंड माउथ होती है। इफ़ यू फील कि आपको माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको लगता है कि वो आपके लाइट वेट फाउंडेशन से पीक आउट करेगी, तो फील फ्री टू यूज़ योर कंसीलर अराउंड योर माउथ एज वेल। मैंने बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर लेके उसी को ही ब्लेंड करा है। जब भी आप मेकअप करें तो आपको अपने मेकअप की ब्लेंडिंग में बहुत ही अच्छे से टाइम देना है। ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ 2 बार ऐसे करो और आपका मेकअप ब्लेंड हो गया और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करना है, चाहे वो आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स हों चाहे वो आपके क्रीम प्रोडक्ट्स हों। अच्छे से प्रोडक्ट को अपनी स्किन में ब्लेंड करें। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऑल्सो अगर आपको आपके फेस पे कहीं भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे मेनली जहाँ पे थी मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से इज, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी जो अंडर आइज होती है वो तो डार्क होती ही है, लेकिन जो हमारे इनर कॉर्नर्स होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं। तो आप ना जो भी आपके ब्रश में लेफ्ट ओवर कंसीलर है उसको आप अपने इनर कॉर्नर्स पर भी अप्लाई करें। अगर आपके इनर कॉर्नर्स डार्क होंगे तो वो आपके आईज को और ज़्यादा संकन और डीप दिखाएंगे। वट एवर इज लेफ्ट ऑन माई ब्रश उसी को मैंने अपने इनर कॉर्नर्स और हल्का हल्का सा लिड पर भी अप्लाई कर लिया है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है, जो भी मेरे ब्रश में लेफ्ट ओवर था मैंने उसी को यूज़ किया है। करने वाली यहाँ पे स्विस ब्यूटी का स्किन टिंट। अगर आप चाहें तो आप स्किन टिंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे तो आप सिर्फ कंसीलर और सेटिंग पाउडर से भी अपना मेकअप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट तो यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्किन टिंट और यू कैन यूज़ अ लाइट वेट फाउंडेशन जो कि शेयर टू मीडियम कवरेज का होता है। बिकॉज हम हैवी बेस की तरफ नहीं जा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रखने वाले हैं। तो आप किसी भी तरह का कोई भी लाइट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। हैवी फाउंडेशन को यूज़ ना करें, लाइट वेट फाउंडेशन को ही यूज़ करें। मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है एंड यू कैन क्लियरली। फाउंडेशन को हम अच्छे से पहले वार्म अप करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन को वार्म अप करने से जो हमारा बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होता है, कवरेज हमें बहुत अच्छी मिलती है और फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो जाता है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक फ्लैट टॉप ब्रश। आप चाहें तो आप कोई भी फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे स्किन टिंट को अच्छे से थोड़ा थोड़ा अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। मैंने मेनली जो अपना स्किन टिंट अप्लाई किया वो अपने सेंटर ऑफ द फेस पर ही अप्लाई किया है। बिकॉज हमें जो मैक्सिमम कवरेज है वो सेंटर ऑफ द फेस पर ही चाहिए होती है। अब इसको टैपिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड करना है एंड इट इज एग्जैक्ट माई स्किन। And you can clearly see how beautifully it is blending. अगर आपको लग रहा है यू नीड मोर प्रोडक्ट आप और भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा ही यूज़ करना है। मेरे लिए इतना प्रोडक्ट एनफ है इसीलिए मैंने और नहीं लिया है। एंड यू कैन क्लियरली सी अभी भी मेरे हाथ पे कितना सारा प्रोडक्ट बचा हुआ है। I need more on my forehead. ये तो स्किन टिंट है सो इसीलिए मैंने इसको अपने फोरहेड पे अप्लाई कर लिया। बट इफ़ यू आर यूजिंग अ फाउंडेशन तो अपने उसको फोरहेड पर अप्लाई ना करें, ना ही कभी अपने अपर लिप्स के अराउंड या ना ही कभी अपने यहाँ पे अराउंड द माउथ इसको यूज़ करें। बिकॉज वो जो है स्वेट की वजह से बहुत जल्दी निकलता है और बहुत ही ज़्यादा फिर गंदा लगता है। अगर आप स्किन टिंट यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर था उसको मैंने अपनी आइज़ पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा मैंने अपनी अंडर आइज़ पे लगाया है, थोड़ा सा मैंने उसको लिड पे अप्लाई किया है। ज़्यादा नहीं अप्लाई करा है, थोड़ा थोड़ा ही करा है।
अगर अपने नेक पे फाउंडेशन लगाते हैं तो आप अपनी नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट किसी भी तरह की डिस्कलरेशन ना लगे। मैं अपनी नेक पे यूजुअली अप्लाई नहीं करती हूँ, जो भी मेरे ब्रश में लेफ्ट ओवर है उसी को मैं अपने नेक पे अप्लाई करूँगी। डोंट फॉरगेट योर ईयर्स एज वेल, वो भी थोड़ा सा वियर्ड ही लगता है। ओके, सो बेस हमारा हो चुका है। टू मेक द मेकअप लास्ट रियली लॉन्ग एंड टू मेक द मेकअप स्वेट प्रूफ, हमें क्या करना है, अब हमें सारे अपने क्रीम प्रोडक्ट्स को कट डाउन करके सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, क्योंकि जो हमारे क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं वो जल्दी मेल्ट होते हैं और जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो जो भी अब हम ब्लश, कॉन्टोर और हाईलाइटर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे पाउडर। सबसे पहले हमें करना है इस पूरे मेकअप को सेट, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी लूज़ पाउडर। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन फिट मी का लूज़ पाउडर। पूरे फेस को बहुत ही अच्छे से सेट करें। आई हैव ड्राई स्किन, तो मेनली मैं अपने अंडर आइज को ज़्यादा अच्छे से सेट करूँगी और बाकी रेस्ट ऑफ द फेस पे मैं लाइटली पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूँगी। ऑलवेज टैप ऑफ द एक्सेस और फिर हमें जेंटली प्रेस करना है पाउडर को, बिल्कुल भी ड्रैग ना करें और एल्स आपका जो फाउंडेशन है वो मूव हो जाएगा। इजीली और सिंपल तरीके से आपको इसको सेट करना है। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस पाउडर मिक्स। अब सेम मैं अपनी लिप पर भी अप्लाई कर लूँगी। मेरा जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न था वो सिर्फ अंडर आइज थी। रेस्ट ऑफ द फेस पर मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से बहुत ही लाइटली पाउडर भी टेकिंग अ फ्लफी ब्रश। दिस वो मेकअप इज सेट। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सेट अर्लियर ऑल्सो कि आप अपने पूरे फेस को बहुत ही अच्छे से सेट करें। आई हैव ड्राई स्किन, तो मैंने बहुत ही लाइटली अपने पूरे फेस को सेट किया है। अपनी नेक को ना भूलें, अगर आपने अपनी नेक पर भी फाउंडेशन या स्किन टिंट अप्लाई किया है तो वहाँ पे भी आप पाउडर को अप्लाई करें। नाउ वी गिव सम डायमेंशन टू आवर फेस, और इसके लिए हमें करनी होगी थोड़ी सी ब्रॉन्जअप या फिर कॉन्टोर। अगर आप कॉन्टोरिंग करना पसंद करते हैं तो यू कैन यूज़ अ कॉन्टोर, एंड इफ़ यू लाइक ब्रॉन्जिंग अप योर फेस तो आप अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज अप भी कर सकते हैं। बिकॉज अभी हमने सिर्फ फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया है तो उससे हमारा फेस जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रहा है, किसी भी तरह की कोई डायमेंशन अभी हमें नहीं लग रही है। जब हम अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज अप या कॉन्टोर कर लेते हैं तो हमारे फेस पे शैडोज क्रिएट हो जाती है और हमारा फेस जो है वो और ज़्यादा लाइवली लगता है। हल्का हल्का मैं अपने फेस को जब भी आप ब्रॉन्जर या फिर कॉन्टोर अप्लाई करें तो उसको अपने टेम्पल्स पे भी अप्लाई करें, सो दैट किसी भी तरीके को स्टार्क लाइंस विजिबल ना हो। ड्रैग ना करें ब्रश को, वरना आपका जो बेस है वो मूव हो जाएगा। नोज के लिए आई विल यूज अ स्मॉल ब्रश। डस्ट ऑफ द एक्सेस। कॉन्टोर को अपनी आईब्रो के यहाँ से अच्छे से कनेक्ट करें, सो दैट वो और ज़्यादा नेचुरल लुक है। Whatever the product is left in my brush, उसी से मैं अपनी जॉ लाइन को कवर कर लूँगी। आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ब्लश। ब्लश आप अपनी प्रेफरेंस और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैं यूज़ करने वाली एक लाइट पिंक कलर।
ब्लश को भी मैं अपने कॉन्टोर में ही ब्लेंड कर लूँगी और अपने टेम्पल्स पर भी अप्लाई करूँगी। अपने ब्लश और कॉन्टोर के बीच में किसी भी तरह की कोई भी हार्श लाइन ना रखें, दोनों को अच्छे से ब्लेंड करें सो दैट वो बहुत ही ज़्यादा सीमलेस लगे, बिल्कुल एक ग्रेडियंट लगे कि यहाँ पे कॉन्टोर है और मुझे मेरा ब्लश है वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइट लग रहा है एंड आई नीड सम मोर कलर ऑन माई फेस। तो आई विल बी यूजिंग अ डार्कर ब्लश। इट्स अ वेरी वार्म एंड एप्रिकॉटी कलर। थोड़ा सा ही मैं इसको लूँगी, रेस्ट ऑफ द एक्सेस। जितना ब्लश अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा ले लिया तो आपने उसको बैक ऑफ द हैंड पर निकाल सकते हैं ऐसे और उसके बाद अप्लाई करें। ब्लश जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है अपने फेस पे। तो अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं और आप सिर्फ ब्लश लगा लें तो दैट विल इंस्टेंटली गोइंग टू मेक यू लुक मोर अवेकन एंड फ्रेश। एंड यस, दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लश आई लाइक ऑन माई फेस। थोड़ा सा मैं अपनी चिन पर भी अप्लाई करूँगी। आई एम रियली लाइकिंग दिस लुक दीज डेज। थोड़ा सा ब्लश चिन पे, थोड़ा सा नोज पे एंड दैट्स इट। The most exciting part of this whole makeup, that is the eye makeup. So eye makeup हम रखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सो दैट अगर आप बिगनर हैं, पहली बार मेकअप ब्रश उठा रहे हैं तो भी आप इसको अचीव कर सकें। उसके लिए व्हाट आई एम गोना डू, जो ब्रश मैंने अपने नोज कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया था, एक फ्लफी ब्रश है, इसी से मैं अपने ब्रॉन्जर को लेके अपनी पूरी लिड पर अप्लाई कर लूँगी। रेस्ट ऑफ द एक्सेस, किसी भी तरह की कोई क्रीज लाइन हो तो आप उसको अच्छे से रिमूव कर लें और इसी की हेल्प से मैं अपनी पूरे लिप पर सिर्फ एक वॉश ऑफ कलर दूंगी। इफ़ यू वांट तो आप अपने ब्लश को भी ले सकते हैं। मैंने अपने ब्रॉन्जर को लिया है, आप अपने ब्लश को भी ले सकते हैं। वी जस्ट वॉन्ट अ हिंट ऑफ कलर। हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पिगमेंट चाहिए अपने लिड पर या बहुत ज़्यादा कलर चाहिए, जस्ट अ पिगमेंट, हिंट ऑफ कलर। And that's it. ब्रॉन्जर यूज़ करने से क्या होता है कि अगर हमने ब्रॉन्जर ही अपने आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है तो हमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की नीड नहीं होती, हमें कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके आईलिड्स पिगमेंटेड भी हैं तो भी आप अपने ब्रॉन्जर को वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो आपकी ही आईलिड बट बेटर लगती है। सो आई रियली लाइक डूइंग दिस। मैं अच्छे से इसको अपनी पूरी लिड पे ब्लेंड कर लूँगी, बट मेक श्योर करें कि किसी भी तरह की कोई हार्श लाइन्स ना हो, ऐसा लगे कि प्रोडक्ट जो है वो आपने अपनी लिड पे से रख दिया है। उसको अच्छे से ब्लेंड करें सर्कुलर मोशंस में और विंडशील्ड वाइपर मोशन। बिफोर मूविंग अहेड हम कर लेंगे अपने आईब्रोज को फिल। आईब्रोज को बिल्कुल नेचुरल रखें, कोई भी ज़्यादा डार्क कलर अप्लाई ना करें। इट इज़ नवरात्रि, इट इज़ करवा नाइट, तो आप चाहे कोई भी आप बोल्ड से बोल्ड मेकअप भी कैरी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई अ विंग लाइनर और यू कैन गो विद अ डार्कर बोल्ड आईज। कर लियो अपना जेल आई लाइनर, इसको मैं बैक ऑफ द ब्रश पे लूँगी, थोड़ा सा ही लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। आई विल गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई वाटर लाइन। मैं इसको अपनी लो वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी और मैं इससे अपनी लैश लाइन को भी टाइट लाइन करूँगी। मैंने अपनी अपर लैश लाइन को भी टाइट लाइन कर लिया है और अपनी लोअर वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लिया है। मेक श्योर करें कि आप सिर्फ इसको अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करें, बाहर लैश लाइन पर अप्लाई ना करें। इफ़ यू वांट अ मच मोर बोल्डर लुक तो आप अपनी लोअर लैश लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। And you can clearly see the difference in both eyes.
अब हमें क्या करना है कि ये जो लोअर लैश लाइन पर हमने जेल आईलाइनर या फिर काजल जो भी आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, उसको जो अप्लाई करा उससे हम करेंगे स्मज। आई एम वेयरिंग ब्लू, सो मैं इसको स्मज करूँगी पिंक से। इफ़ यू वांट तो आपने जो कलर की ड्रेस पहनी है आप उसी कलर से भी स्मज कर सकते हैं, एक ब्राउन शेड से भी स्मज कर सकते हैं, या फिर किसी कंट्रास्ट कलर से भी प्ले कर सकते हैं। मच मोर ब्राइटर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मज। मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश, ये फ्लैट एंगुलर ब्रश है। आप चाहें तो आप एक पेंसिल ब्रश थोड़ा सा लेके पिंक कलर अपने ब्रश पे, और मैं अपनी लोअर लैश लाइन को अच्छे से इसको स्मोक आउट कर लूँगी। एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। इफ़ यू वांट तो आप थोड़ा सा विंग आउट भी कर सकते हैं। पहले हमें उसको अच्छे से स्मच करना है काजल को पिंक कलर से, उसके बाद हम कलर को स्टैम्प करेंगे फॉर मोर पिगमेंट। मैं थोड़ा सा बोल्डर लुक रखने वाली हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पर, सो जो मैं पिंक कलर है उसको थोड़ा सा बोल्ड करने वाली हूँ। आई विल गोइंग टू स्टैम्प इट अंडर माई आईज। फिर मैं एंगुलर टिप से थोड़ा सा विंग काइंड ऑफ क्रिएट करूँगी पिंक कलर से ही। थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देंगे आउटर की तरफ। And just look how beautiful it is looking. We will repeat the same process on the other eyes. Now to complete the look, we will use mascara. Mascara आप waterproof यूज करें। To lock it up all this, we need to set it with a setting spray. We will finish up this look with the lipstick. For the lipstick, I will be using Swiss Beauty On The Move lipstick palette. It has all the pinks and the nudes. Since I'm wearing a pink eye makeup, I want to have a pink and nude lipstick. So उसको मैं इसमें से यूज़ करने वाली हूँ. I will be using this. एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द लिपस्टिक। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बिना गरबा तो अधूरा ही है, वो है हमारी बिंदी। I will be using a simple plain black bindi. Now some jewelry. And this is the final look. I really hope you enjoy watching this simple basic tutorial and you will definitely going to recreate it. If you recreate it, don't forget to tag me on Instagram. My handle is styled by Vinita. Also, let me know in the comments कि आपको ये look कैसा लगा. I'll see you in my next. Thank you so much for watching.